अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करने लगी हूँ बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है और जो है डार्क सर्कल्स के लिए बहुत बेस्ट है। वीडियो को एंड तक ज्वाइन रखना और जो है बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं आपको जो सबसे पहले बता रही हूँ रेमेडी, वो डार्क सर्कल के लिए आपने सबसे पहले खीरे ले लेने हैं। अमूमन आपने देखा होगा कि अक्सर लोग अपनी आँखों पर जो है वीडियोज़ में, फिल्म्स में, हर जगह आपने देखा होता है आँखों पे 2 खीरे रख के लेटी होती हैं औरतें। तो आपने जो है इस मसले के लिए खीरे काट कर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर खीरे काट कर भी रख रहे हैं तब भी आप यूज़ कर सकते हैं वैसे भी, लेकिन मैं इसको कद्दूकश करके यूज़ कर रही हूँ। कद्दूकश करके इसका रस जितना का जितना है मैं सारा रस निकाल लूँगी और जितना रस होगा वो मैं सारा इसका निकाल कर जो है वीडियो में जो है आपको दिखाऊंगी। आपने रस ऐड कर लेने के बाद जो है आपने जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट काम करना है वो आपने जब इसका रस कद्दूकश करने के बाद निकाल लेना है। जितना भी रस है आपने बगैर छिलका उतारे इसका रस निकालना है। आपने इसका रस जो है, ये देखिए मैंने रस सारा निकाल लिया है। और उसके बाद रस निकालने के बाद जो है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लूँगी वो आलू लूँगी। आलू को मैंने ले लेने के बाद जो है सबसे पहले उसका छिलका उतारना है। छिलका उतार के आलू को भी मैं अच्छे से कद्दूकश कर लूँगी। जब मैं अच्छे से आलू को भी कद्दूकश कर लूँगी, उसको जो है आलू में जो है मल्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो आपकी स्किन को जो है डार्क सर्कल्स को रिमूव करने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी आंखों के स्याह हलकों को दूर करने में मदद देता है। और आपने इसके साथ साथ जो है आलू के खीरा जो आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाएगा। आपने आलूओं का भी सारा रस निचोड़ लेना। आज हमने जो है जूस बना देना है सारे फल सब्जियों का और जो है अपनी आंखों पे लगा लेना है। आपने, मजाक कर रही हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोगों ने जो है आपने जितना भी ये ऐड करना है, ये सारा जूस ऐड करना है। पल्प भी इसका आ जाए कोई मसला नहीं है खीरे का। आलू को जब आप कद्दूकश कर लेंगे तो आप उसका पानी निकालेंगे। उसके बाद टमाटर का जूस निकालना थोड़ा लिटिल बिट टफ है। मैं इसको हाथ से ही निचोड़ूंगी, कद्दूकश नहीं करूँगी, 2 पीसेस करूँगी। और जो है या आप इसका जूस भी बना सकते हैं। मैंने जल्दी जल्दी आपको रेमेडी सिखाने के लिए जस्ट जो है टमाटर को काटा है और इसका जूस हाथ से ही निचोड़ लिया है। तो इसका हाथ से जो जूस है वो थोड़ा सा पल्प भी बीच में आएगा। पल्प भी आ जाए कोई मसला नहीं है, आप इसका जूसर में जूस भी बना सकते हैं। मेरे घर लाइट ना होने की वजह से मैंने सिर्फ टमाटर को हाथ से ही निचोड़ लिया है। आपने इन सारों के जूस को ऐड करके अपनी आइज़ पे लगाना है और आपकी आँखों के जितने स्याह हल्के हैं, यकीन माने आपके स्याह हल्के दूर हो जाएंगे। आपकी आंखें चमकदार और खूबसूरत लगने लग पड़ेंगी और बिल्कुल मॉडल जैसी आपकी आंखें लगने लग पड़ेंगी। फाउंडेशन से या कंसीलर से आपको अपनी आंखें छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आंखों के स्याह हल्के बहुत बुरे लगते हैं और आपकी उम्र ज़्यादा लगने लग पड़ती है। तो आपने यही करना है कि आपने जब अपने लिए ये इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं तो बड़ी एहतियात से ऐड करने हैं। और इसके साथ जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपने आलू भी ले लिया, आलू का पानी ले लिया, उसके बाद खीरे का पानी ले लिया, टमाटर का रस ले लिया। फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा दूध ऐड कर लेना है, मलाई वाला दूध ऐड करना है, ताकि आपकी स्किन पे जो नेचुरल मॉइस्चराइज़र है वो आपको मॉइस्चराइज मिले और आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहे। इस रेमेडी के साथ साथ आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना है, ताकि आप जब पानी नहीं पीते तो आपकी बॉडी में पानी की कमी की वजह से भी आपकी आंखों के आगे स्याह हल्के हो जाते हैं। 7 से 8 घंटे आपने नींद लेनी है। और फिर उसके बाद मैं मिंट का यानी कि पुदीने का पेस्ट ले लूँगी। मैंने पुदीना आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि मैंने इसकी पेस्ट बना कर रख ली थी और मैंने पेस्ट को जो है इसमें जस्ट ऐड किया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं ऐड करूँगी रोज़ वाटर यानी कि गुलाब का अर्क, वो मैं आप ऐड करूँगी। गुलाब के अर्क के बाद जो है मैं ऐड करूँगी जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है, अगर आप चाहें तो आप कोकोनट ऑयल ऐड कर लें, मैं ऐड नहीं कर रही। अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोकोनट ऑयल भी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत बेस्ट है आपकी आइज़ के लिए। कोकोनट ऑयल भी ऐड करना चाहें तो बेशक आप ऐड करें। उसके अलावा इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आपने हल कर लेना है। और जो है ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हल करने के बाद जो है आपने एक जो है
ट्रे लेनी है और उसमें ये सारा जो है जूस ऐड करके फ्रीज़ कर लेना है। फ्रीज़ करने से ये होगा, जितना ठंडा ये पल्प होगा आपकी आँखों के लिए उतना ही अच्छा होगा। आपने इस पल्प को अपनी आँखों में जो है फ्रीज़ करके ठंडा करके लगाना है, और 1 से 2 हफ़्ता ये आपकी ये जो है रेमेडी डेली बेसिस पे आप एक-एक जो है इसमें से आइस क्यूब निकालें और अपनी आँखों पे लगाएँ। आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह आँखों की जो स्याही है, जो कालापन है आपकी आँखों का,